महाराज अक्रूर जी यमुना के किनारे आए, यमुना में स्नान किया। यमुना में कृष्ण का दीदार हुआ। फिर आप बाबा नंद के पास कृष्ण को छोड़ के महलों में चले गए। दोपहर के बाद कृष्ण बलराम सखाओं के साथ मथुरा का भ्रमण करने निकले। कन्हैया की जय जयकार कर रहे। मृतवा वालों ने बड़ा स्वागत किया। हर जात के लोगों ने अलग अलग सम्मान किया, अलग अलग वस्तुएं भेंट की। माताओं ने अबीर गुलाल पुष्प वर्षा की कृष्ण के ऊपर। सभी के वस्त्र रंग गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मनसुखा कहने लगा लो अब बढ़िया हो गया, अब तो कपड़े ही खराब हो गए। कन्हैया ने कहा सारे और जय जयकार कर ले, वो मैंने पहले ही मना करी, मानते नहीं। अब क्या करोगे? भगवान ने कहा व्यवस्था होगी। आगे बढ़े। रजकम कंजता यांतम रंग कारम गदाग्रजा। एक धोबी आ रहा है जो कंस का धोबी है। बहुत सारे नौकर हैं, कपड़े धुले लाया है। कन्हैया ने कहा मामा इसमें एक वस्त्र हमें भी दो। और धोबी तो मत वाला दारू के नशे में चूर। कृष्ण को देखा, क्रोधित हो गया। मारेंगे काल में एक कहने वाला था तमाचा, सो भगवान ने मारा, इसका मूड़ी कर दिया। और जब जे धोबी मरो तो जितनी नौकर पार्टी सब पुटनियां डाट डार भाज ले। पोटली खोली, कपड़े निकाले। कभी सिले कपड़े पहने तो वही नहीं तो उल्टे सीधे पहन लिए महाराज। पैजामा, जामा, कुर्ता कहीं है। मनसुखा तो श्री रामा तो कुर्ता के गले से पैर डाले, लंबी लंबी बांह कमर में बांधे पड़ो महाराज। मनसुखा पैजामा में दो हाथ ठूसे हैं, म्यानी भार ऐसो भाव। आगे बढ़े। भगवान ने कहा लाला कैसे लग रहे? मनसुखा कहा लोगो अब मथुरा की सड़कन पे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। सुदामा हो एक दर्जी रहता है, उसने सभी के कपड़े उतरवाए, नाप सिल के बढ़िया फिट करके पहनाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। आजू बड़ो आशीर्वाद फल लो, देख लो आप। जी कन्हैया की कृपा है। दर्जियन को बड़ो साव जलवो है। 100 रुपए को कपड़ा, 250 सिलाई। आगे बढ़े। सुदामा नाम के माली ने एक माला पहनाई। ठाकुर ने आशीर्वाद दिया। और आगे बढ़े। विलोक कुब्जा में युवती बरानना। कुब्जा को देखा, सुंदरी कह के बुलाया। टेढ़ी टेढ़ी कुब्जा, त्रिपुरा नाम है नुले प्रकार में 3 जगह सुनी। मनसुखा ने डांटा, रे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी को सुंदरी कहेगा, लट पड़ेगा। कन्हैया कहने लगे पढ़ने दे, चुप रहे। चंदन कंस के लगाने जा रही थी, ठाकुर के लगाया, ताऊ के लगाया। अब मनसुखा देखे कि हमारे लाने बचो कि ना बचो, अब में बचो का। कन्हैया ने संकेत कियो, बेई प्याले को पोंछ के और थोड़ो ही बच गो ना, सुन लगायो। और जैसे ही टिकुल्ला लगो मारे खुशी के हूं लोग घूमो। दाऊ ने कहा लाला तो इस सुंदर की हो है तो जाए तू सुंदर कर दे। आओ। भगवान आगे बढ़े। कुब्जा के पैर को अपने पैर से दबाया, एक हाथ कमर में और एक हाथ छोड़ी में। ये वाला ये हाथ ऐसा ऊपर और ये वाला इधर को खींचा, नीचे तो दाबे। जो ऐसा झटका लगाओ, एक ही झटका में जो सीधी है महाराज। और सीधी नहीं भाई तो रूप गुणों सर्व एकदम बड़ी सुंदर हो गई युवती, सुंदरी। और जब जा सुंदरी बनी, मनसुखा तो बड़ो बुरो मुंह बनाए रोए उठो, तेरो सत्यानाश होवे। भगवान ने कहा दारी के गारी काय बकरे हो? काकाऊ को घर से बेघर करे जे भली बात। किसको घर से? अरे जा अपने घर से आई 3 जगह सो टेढ़ी मेढ़ी जे भारी कुबर, और तेने 16 साल सुंदरी बनाए दियो। अब जा जब अपने घर में जावे जाको पिया घुसन देवे गो।
और ये देख कन्हैया जब लौट के गोकुल चलेंगे ना तो मैया यशोदा से कहिए, ओ मैया लाला के अंगुलियन में जादू है, तू थोड़ी से लगवा ले, 16 साल की सुंदरी बन जावे। भगवान ने डांट लगाई, कुब्जा ने पीतांबर पकड़ा, कन्हैया ने कहा अभी नहीं, फिर आएंगे। आगे बढ़े, वहां पहुंच गए जहां पर वो धनुष रखा है, करेण बाणे सलीलभूतम। देखते देखते भगवान ने उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, निमिषेन पश्यताम, एक निमिष देखा, विकृष्ण मध्यो, दोनों स्वभाव को एक में मिलाया, धनुष ठाम से टूट गया। और जैसे धनुष टूटा सारी सेना गोविंद पर टूट पड़ी। एक धनुष खंड कृष्ण ने लिया, एक बलराम ने लिया, जितनी थी सेना थी सब शांत कर दी। वापस आ गए। रात्रि व्यतीत होने के बाद सवेरा हुआ, फिर सीधे कृष्ण के दरबार की ओर चले तो कृष्ण को आते देखा कंस ने। दरबार पर कुल्यापीड़ नाम का हाथी लगाया जो जरासंध ने दहेज में दिया था। 10,000 हाथियों की ताकत है, मदिरा पान कराई गई, ये मृगैंग मतवाला होकर के झूम रहा है। कन्हैया मनसुका सब ग्वाला ने देखो कान लगे, लाला देख मामा ने हाथी भेजो है, जाई बैठ के चलेंगे। मनसुका कान लो बैठवे लाने नहीं का, फिर का दहेज में दो जाएगा तो जे चर्चा कर रहे। महावत ने हाथी के अंकुश पकड़ दिया और जैसे खोपड़ी पर अंकुश का प्रहार हुआ, हाथी तो चित्कार होने लगा। एक गोविंद की ओर बढ़ाया इसने अपना सूंड। परमात्मा ने सोचा ये कहीं मुझे पकड़ न ले। भगवान ने सूंड पकड़ ली, दाऊ भैया दौड़े पूंछ पकड़ ली। धनुषा पंच विशक्ति महा, 25 धनुष के बराबर दाऊ खींच ले। आगे कृष्ण, आगे रबड़ से बढ़ रहा। देखने वाले देख रहे कि हाथी चोरन को खिलाए रोबे मार डाले। जे काऊ को नहीं पता कि हाथी के प्राण खुदे रबड़ ऐसे बढ़ रहे हैं। दाऊ को संकेत किया छोड़ना, और जैसे ही दाऊ ने छोड़ा ना, भगवान ने सूंड को पकड़ के अंतरिक्ष में। ये हाथी बहुत दूर चला गया, बड़ी देर में लड़खड़ाता हुआ मथुरा के गेट पर गिरा सा। गेट चकनाचूर, महावत चकनाचूर, और हाथी फटोदर माना मर गया। कृष्ण बलराम आगे बढ़े, हाथी की लंबी लंबी दो दंतावली, बड़े बड़े दांत, एक कृष्ण ने पकड़ के उखाड़ लिया, एक बलदाऊ ने उखाड़ा, कंधे पर कसदंत रख करके कंस की सभा में प्रवेश किया। बड़े बड़े मल्ल चाड़ोर मुष्टि की त्याग अखाड़े में मार धूला उलीचे धरे दे रहे हैं। जे अली जे बली पहलवान है बड़े तगड़े तगड़े। कंस ने कहा इस समाज में कोई वीर योद्धा हो मेरे मल्लों से युद्ध करे। भगवान ने देखा तो सबरी मूड झुकाए, लगाई छलांग गोविंद ने। आगे मल्लशाला में चाड़ूर के साथ में मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। लगाए दांव, कौन कौन दांव लगाए? पहले पहलवानी के दांव है, जो पहलवान लोग हैं वो जानते हैं। बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट। पहले एक दस्ती से उतार धरनी पे डार एक लंगी जंजीरा धर दानो है, खेच कड़ी तेगा कमर घिस्ता मुस्कबम, चुस्का हत्ता पहली सो फसायो है। डार के शबारी पाल सांगना पुनरूप गिरा, भुकिया सांग बैठक सो गिरायो है। और कहे कृष्णानंद बे नंद के छोरा ने चाड़ूर के धोबी जैसे ही लेकर अखाड़े के मेड़ पे गिरो सो। 20 से बड़ी वाली ककरी गए सो आदो आदो कतर को मुष्टि को दाऊ ने मारा, शल को कृष्ण ने मारा, शल को दाऊ ने मारा। एक कूट नाम के पहलवान को भगवान ने कूट कूट के मार डाला। और जब बड़े बड़े वीर मारे गए, अब तो कंस को सन्नपात जैसा हो गया, बड़बड़ाने लगा, पकड़ लो ये भाग ना जाए।
ये नंद इसने कपट किया, ये वसुदेव इसने कपट किया, इनको जीवित फांसी पर टंगवा दो। कन्हैया ने कहा मेरे होते हुए मेरे माता पिता को गालियां दे रहा है? अरे हम वीर हैं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का ये स्वभाव नहीं होता। मरे मित्र दगाबाज, मरे वो नार निखट्टू, मरे बेल करियार, मरे वो अरियल टट्टू। अरे ब्राह्मण वो मर जाए आंतले मदिरा पावे, क्षत्रिय वो मर जाए जो रण में पीठ दिखावे। धिक्कार है उसके जीवन को, सन्मुख मरण वीर के शोभा। सच्चे योद्धा सच्चे राही, सच्चे योद्धा सच्चे राही अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। हम सच्चे पक्के राही हैं, कह सकते दिन को रात नहीं, ईमान बेच दे टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। अरे चल को तल थल को चल कर दो, लाभ उतार के तारों को सुरमे की धात मशल डालो इन पर्वत और पहाड़ों को। ये बैठे बैठे नौजवान, अरे ये बैठे बैठे नौजवान खो बैठे अपना स्वाभिमान। हमने पानी रजपूती का, हमने पानी रजपूती का, हम तोड़ दिखाएंगे, भारत मां पर बल जावेंगे, अपना सर्वस्व निछावर कर फकीर बन जावेंगे। फकीर गोविंद ने लगाई छलांग, और जैसे कंस ने कृष्ण को आते देखा, ध्यान से तलवार को निकाला। इसके पहले तलवार का प्रहार होता था, कन्हैया ने उछल एक पैर की ठोकर मारी, वो तलवार खनखनाती हुई दूर जा। भगवान कंस के पास, और कंस ने जैसे कृष्ण को देखा खड़बड़ा गया, इसका मुकुट नीचे गिर गया। भगवान ने इसकी चोटी को पकड़ा, कंस से कहा याद कर, ये वही पुत्र है जिसके मैया के तूने इसी भांत बाल पकड़े थे। मामा और कर याद हमारी मैया की, और तूने क्या दशा बनाई थी। और खींचा था रथ से और केस पकड़ो, उस पर तलवार चलाई थी। और ये अष्टम लाल उसी का है, देख लो मामा, और ये अष्टम लाल उसी का है, और मां के नैनों का तारा है। और बच पाएगा तू नहीं कंस, क्योंकि सन्मुख काल तुम्हारा। एक धक्का लगाया, कंस लड़खड़ाता हुआ धड़ाम, कन्हैया ने लगाई छलांग, इसके छाती पर बैठे मुष्टि का प्रहार करना। हृदय पंजर जर्जरित हो रहा है, लेकिन कंस तो मुस्कुरा रहा है। क्यों? कंस कहने लगा, ए कृष्ण तू क्या समझता है, जीत तेरी नहीं जीत मेरी हुई है। लोग जन्मों जन्मों तक तेरा भजन करते, नाम लेते, और मरते समय उनकी जुबान पे तेरा नाम तक नहीं होता। मैंने जीवन भर तेरा विरोध किया है। नाम की तो बात छोड़, तू मेरी गोद में बैठा है, मैं तेरा दीदार कर रहा हूं, तेरा स्पर्श कर रहा हूं। ये भाव देखा भगवान ने सोचा यदि भक्ति में प्रवेश कर गया फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। उसके पहले ही परिपूर्ण भक्त बने। भगवान ने पांचों अंगुलियों को एकत्रित करके एक मुष्टिक का प्रहार किया, और जैसे ही मुष्टिक का प्रहार हुआ सर फट गया, तेज निकला भगवान के शरीर में समाहित हुआ। कंस के 8 भाई दौड़े, उन्हें बलराम भैया ने पटक पटक के मार डाला। एक साथ 9 भाइयों का उद्धार हुआ। यमुना के किनारे 9 चिताएं जलाई गईं। महाराज
देवता लोग अति प्रसन्न हो गए, यदुवंशी अति प्रसन्न हो गए। आज जय जयकार हो रही है महाराज, पुष्प वृष्टि हो रही है। बोलिए कंसारी भगवान की, कन्हैया लाल की जय जयकार हो गई। कल कथा का पूर्ण विराम दिवस है। हम लोग